ओके, चलो ये करते हैं एक तो। और क्या है? रेफरेंस एंगल कह लो या स्टैंडर्ड एंगल कह लो, चलो ये भी ठीक है। ये भी थोड़ा सा सुन लो। वैसे मेन चीज तुम्हारे पास क्वाड्रेंट एंगल्स तुम्हारे एसलोज में है, और साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट है। पर ये दोनों को सपोर्ट करने के लिए रेफरेंस एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स, क्वाड्रेंट एंगल्स, ये सब के सब उसी के अंदर आपके पास एज अ रेफरेंस आते हैं। चलो मैं इनको एज अ क्वेश्चन में करवाऊंगा। मैं आपको इनके नामों से रूबरू नहीं करवाता, क्योंकि वो पूछेंगे नहीं आपको इस नामों से, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब वो पूछेंगे एमसीक्यूज में, वो ये हो सकता है। कल मैंने डिस्कस किया था किसी भी क्वाड्रेंट में ये एक छोटा सा सैंपल जिसको हम कहते हैं कास्ट, वो आपको याद रखना होगा, ताकि आप क्वाड्रेंट एंगल्स की वैल्यूज को बता सकोगे किस क्वाड्रेंट में क्या है। ओके, सो पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में, अच्छा अब ये क्वाड्रेंट से मुराद, पहले आपको ये समझना होगा, पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री की वैल्यूज होती हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में 90 से बड़ी और 180 से छोटी वैल्यूज होती हैं, यानी इनके दरमियान की रेंज होती है। तीसरे क्वाड्रेंट में 180 से बड़ी मगर 270 से छोटी वैल्यूज होती हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में आपके पास 270 से बड़ी और 360 से छोटी होती हैं। अब ये क्वाड्रेंट पर कुछ बच्चे क्वाड्रेंट को सिर्फ इसी 360 डिग्री तक लेके जाते हैं, जो निहायत ही गलत है। भाई साहब, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एक एंगल बना है। ये एंगल बना है पहले क्वाड्रेंट में। मजे की बात, ये 360 क्रॉस करके फिर आया है आपके पास, और ये अगेन पहले क्वाड्रेंट में आया है, अगेन पहले क्वाड्रेंट में। यानी अगर 360 से बड़ी वैल्यू होगी, और अगेन आपके पास 90 ऐड कर दो तो कितना होगा, 40 और 50, 450 से छोटी वैल्यूज, तो ये भी पहला क्वाड्रेंट ही है, ये भी पहला क्वाड्रेंट है। तो आपके पास ये चरखी घूमती जाएगी, घूमती जाएगी, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आपके पास है। तो पहले 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 तो मैं आपको ये लेट ज्वाइन क्या करूं, पहले पहले तो मैं आपको बेसिक वाली चीजें समझाऊंगा। उसके बाद ये जो बड़े एंगल आएंगे अचानक से, उनकी वैल्यूज बतानी होगी, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम वो वैल्यूज कैसे निकाल लेते हैं। तो क्वाड्रेंट सिर्फ 360 तक महदूद नहीं होते, कभी भी नहीं। क्वाड्रेंट तो ये जितना एंगल चाहो घुमा लो, ये एंगल घूमता जाएगा, ये घूमता जाएगा आपके पास, और जहां भी रुके, जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट में रुका, सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुका, ये थर्ड क्वाड्रेंट में रुका, तो भाई कहीं भी आ सकता है, एंगल बढ़ता जाएगा इस तरीके से, और वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले मैं आपको इसको सिर्फ पहली अंडरस्टैंडिंग से, कि मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूं कि पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कोसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी क्या होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं ऑफ कोर्स, और चौथे में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। तो ये कह रहा है पहचानो, अगर साइन नेगेटिव हो, साइन कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, और कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो, तो तुम देखो यार कौन सा एंगल, यहां तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो ऑफ कोर्स साइन भी पॉजिटिव होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा। मगर क्या यहां पर आपके पास कॉस नेगेटिव है? नो, मैं पहले क्वाड्रेंट में नहीं हूं।
साइन पॉजिटिव, बिल्कुल यहाँ साइन पॉजिटिव है, और मजे की बात कॉस नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली एक और प्रैक्टिस आपको दिखाता हूँ, साइन नेगेटिव हो और कॉस पॉजिटिव, तो देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। भाई पहले दो क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव, तो दोनों में तो हो ही नहीं सकता। अब या तो तीसरे में होगा या चौथे में होगा। फर्स्ट करते हैं, अगर तीसरे में साइन नेगेटिव है तो हमारे पास वहां कॉस भी नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब थर्ड की नहीं है, ये कॉस की फोर्थ की बारी है। तो ये बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कंडीशन होगी, ये सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो मैं सिर्फ दूंगा 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर 1 2 3 4, ये चार मुझे बता दो। क्वेश्चन 36 37 36 37 39 40 लिख के बता दो, सेंड कर दो और बता दो कि किस क्वाड्रेंट में है। सिर्फ 1 मिनट दूंगा, एंड आई एम सीइंग योर। अगर मुझे किसी ने नहीं भेजा तो कॉल आ जाएगी, ये बात ध्यान में रखना। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हसनैन जूनियर ने भेजा एज यूजुअल। मेरे जो बच्चे हैं जो रेगुलर वाले हैं वो तो बिल्कुल ही डम हो गए हैं। डम नहीं है, आता है उनको, पर पता नहीं क्यों नहीं भेजते। सर कितने भेजना है? सर 36 37 39 40 बताना है कौन से क्वाड्रेंट में है। पर सबसे पहले हसनैन जूनियर ने भेजा है, एज यूजुअल आजकल सबसे पहले वही भेज रहा है। वेरी गुड हसनैन जूनियर साहब। जूनियर इसलिए बोला कि तुम, ऑफ कोर्स हमारे पास एक सीनियर भी है, रिस्पेक्टेड सीनियर पर्सन हसनैन उंदर साहब। एक अरसा हुआ इनसे बात हुई हुई है, बातचीत भी नहीं करते, क्वेश्चन भी नहीं भेजते, क्यों यार। अदी हुदा, तव्हां जो छा लाए। ये अल्लाह, मैंने जितनी सिंधी बोल दी इतनी तो मुझे आती नहीं थी। अदी हुदा। पता नहीं, अभी तक आंसर नहीं मिला, इतना आसान क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। वाओ। हया, आपको नहीं करना आ रहा? मिस हया छाछर साहिबा, मिस हुदा ने भेज दिया है। तो नमीबिया के खिलाफ जो है वो
ओके जी। जो जिन जिन ने भेजा उनमें सिर्फ हुदा और हसनैन है। मनान साहब आपको भी नहीं आ रहा? सर 2 मिनट में आप, मैंने सब कर लिया, मैं आपका नंबर ढूंढ रहा हूँ। हसनैन ने भेजा। मिस हया कॉल करूं? हदी हया, चलें हया बाजी को कॉल करते हैं। काजी साहब ने भी भेज दिए हैं फॉर द रेफरेंस। कॉस अगर पॉजिटिव हो और 10 नेगेटिव हो, कॉस पॉजिटिव यहाँ होता है और यहाँ होता है, और 10 नेगेटिव कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि फर्स्ट तो हो नहीं सकता। और पहले और दूसरे क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस पॉजिटिव होता है और चौथे में होता है, बाकी दोनों में नेगेटिव होता है। तो क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो आपके पास कॉस भी पॉजिटिव 10 भी पॉजिटिव, तो वो सिर्फ फर्स्ट, सॉरी 36 फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। कॉस पॉजिटिव पर कॉट नेगेटिव पहला तो हो नहीं सकता, कॉस पॉजिटिव चौथा होगा और कॉट नेगेटिव यहीं पर होगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। एंड रेस्ट इसी तरीके से। चले जी, ये पहला वर्जन था जो आपके पास वो पूछता है क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंट एंगल्स के हिसाब से। ओके, रिफ्लेक्स एंगल की मैं बेसिकली उस पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, फाइंड द रेफरेंस एंगल, नहीं नहीं रेफरेंस एंगल आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं इसके साइन पे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ये भी नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं अगर 30 60 90 के देखूं उसके एग्जांपल्स में। हाँ, 30 60 90 है, 30 60 और 45 है, तो ये क्वेश्चंस इंटरेस्टेड है। और मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ इसमें और भी डिस्कस करना चाहूंगा, ताकि आपके पास एक थोड़ा सा एक और आइडिया आ जाए, बट नॉट फॉर अ रिफ्लेक्स एंगल। हाँ, ये मैं किसी भी एंगल के साइन पर यहाँ देखना चाह रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर 150 डिग्री है, तो 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, और ये एंगल ऐसे बनेगा। दिस इज योर 150 डिग्री। और अगर मैं इंटरेस्टेड हूं 150 के साइन में, वैल्यू पे तो इंटरेस्टेड यहां पर, चलो अगर मैं इसको ऐसे देखूं, तो ये आपके पास बाकी बचता है 30 डिग्री। पर मैं कह रहा हूं, मैं उसकी वैल्यूज पे इंटरेस्टेड नहीं हूं कि वैल्यू यहां पर कैसे निकालनी, क्योंकि वो आपसे नहीं पूछेगा ये वाली बात। वो पूछेगा साइन 150 डिग्री का साइन क्या होगा क्वाड्रेंट में, यानी क्योंकि मैं इसको इसकी वैल्यू एग्जैक्ट निकाल सकता हूं, पर मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बतानी पड़ेगी जो यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि वो एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई जाए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो और वो अगर कोई एक्स्ट्रा चीजें भी हो तो वो चलें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जैसे ये 150 डिग्री है, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊंगा ये ये 150 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, अब ये इनका एक रिलेशन डेवलप किया जा सकता है, पर वो रिलेशन हमारे पास एसलोस में नहीं है, तो मैं इसलिए इसकी वैल्यू पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि ये क्वाड्रेंट पे CAST, ये क्वाड्रेंट पे साइन 150 सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये आपसे पूछ सकता है। वो आपसे खाली इतना नहीं, वो आपसे ये भी पूछ सकता है। अब 490 डिग्री, तो 490 डिग्री, अब ये तो 360 डिग्री होता है।
अब 360 और 90 ऐड करेंगे तो 450, ये मैं 450 450, तो इसका मतलब 490 के यहां पर आपके पास आएगा। ये पूरा एंगल घूम फिर के आपके पास आ रहा है, यहां पर आपके पास आएगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो भी इसका साइन आएगा, जो भी इसका साइन आएगा वो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको ये चीज पहचानने होगी, जैसे कि साइन साइन 110। अब हालांकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालना मुश्किल नहीं, पर मुझे यहाँ पर आपको रेफरेंस एंगल के बारे में बताना पड़ेगा, जो आपका एसएलओस नहीं। और मैं आपकी जिंदगी में एक और डेफिनेशन नहीं लाना चाहता अभी, क्योंकि वो एसएलओस की डिमांड नहीं है। हाँ, वो क्या पूछेगा आपसे, अब वो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई, ये जो आपके पास साइन 510 डिग्री है, इसका साइन, वैल्यू नहीं, वैल्यू का साइन क्या वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो इसके लिए हम वर्कआउट कर सकते हैं। अगेन मैं ऐसे जाऊंगा, भाई ये तो 360 हो गया, फिर ये मेरे पास हो गया 540, आई थिंक 40, 500, 450, 450, और फिर 90 करेंगे तो 540, ये 540 है। पर 540 इसका मतलब, अगेन वही वाली बात है कि मैं सेकंड क्वार्टर में आऊंगा, ये 540 तो क्रॉस कर जाएगा 510 से, तो मैं घूम फिर के वापस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल 600, फॉर एग्जाम्पल 600, अगर 600 की बात होगी, 360, 360, 360, 720 होता है, ये हो जाएगा 450, फिर हो जाएगा 540, 540 और 90, 540 और 60 और 30, तो 630 हो जाएगा यहां तक। पर मैं 630 से पहले चाहता हूं, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं कहूंगा जो भी इसका आंसर आएगा वो लेस देन जीरो होगा। जिसको ये टेक्निक समझ आ गई है, थम्स अप कर दें। पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, बार बार, बार बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पापा, मोबाइल दे दो, पटा। ये कौन, ये कौन ज्वाइन हुआ, हुमा शाकिर, ये कौन ज्वाइन हुआ था। ये 12 एक्यू भी कहाँ से आ गया। कोई पागल ही हो गया, इस वक्त ज्वाइन कर दिया 20 मिनट पहले। अच्छा जी, नाउ भैया, अब जरा ये क्वाड्रेंट के हिसाब से भी देख लो और नेगेटिव के हिसाब से भी, पाई के हिसाब से। 13 पाई अपॉन 4, पहले क्या करना, पाई की जगह 180 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 45। अब 13 45 से मल्टीप्लाई करके एक एंगल निकाल लेना। अब मैं आपको और शॉर्टकट दे रहा हूं, 13 × 45, ये हो रहा है आपके पास 540। तो इसका मतलब है 546, तो ये हमें निकालना है कॉस 546 की वैल्यू। अब शॉर्टकट एक और सुनो, जो भी वैल्यू हो, जो भी एंगल की वैल्यू हो, 546 उसको डिवाइड करो 90 से। अब 90 से डिवाइड करने पर मेरे पास आंसर आ रहा है 6.066। इसका मतलब ये 6 चक्कर करेगा पूरे, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार, पांच, छ, और क्योंकि 6.06 कुछ आगे, तो ये फाइनली तीसरे क्वाड्रेंट पे रुक जाएगा। और तीसरे क्वाड्रेंट पे हम जानते हैं CAST, तीसरे क्वाड्रेंट पे 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव, तो इसका साइन लेस देन जीरो होगा। जिसको ये टेक्निक समझ आ गई है थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। बेटा मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, बार बार उसने पास पेपर्स में ये दिए हैं। यार तेरे को जानता हूं मैं, ड्रामेबाज.com.pk की वेबसाइट, क्योंकि तेरी कंडीशन में सास तो बन नहीं सकता मैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वैसे तेरी कंडीशन में बोलना चाहिए, पर अब मैं ससुर वाले गेम में जा सकता हूँ। खैर,
क्या सूरत हाल है? कॉट माइनस के पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6। अब नेगेटिव, यार नेगेटिव एंगल। ओ भैया, अब मैं ऐसे मूव नहीं करूंगा। जब नेगेटिव एंगल आएगा बच्चों, जैसे ये -180 डिवाइड बाय 6, तो ये 30 डिग्री है, -30। तो मैं ऐसे इस साइड से मूव करूंगा, और -30 तो मैं इसी क्वाड्रेंट में लूंगा, यानी मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं। और कॉड फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आंसर <0 आता है। जिसको ये नेगेटिव एंगल का समझ आया, थम्स अप कर दें। नेगेटिव एंगल का, यानी नेगेटिव एंगल में क्वाड्रेंट कोई चेंज नहीं होना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन हमारे पास चेंज होगी, उसका हमने ख्याल रखना है। डायरेक्शन चेंज होगी। बाकी आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद द एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू के लिए रेफरेंस एंगल समझना होगा, जो आपके पास पेपर में है नहीं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया। सीआरक्यू बिल्कुल दे सकता है, एमसीक्यूज 100% आते रहते हैं। और इसका एक वर्जन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अब ये मैं इसका जर्नल वर्जन दे रहा हूं, मॉस जर्नल वर्जन। मॉस जर्नल वर्जन। भैया कहता है मैं तुम्हें एक वैल्यू दे रहा हूं, कॉस की, जो नेगेटिव है। और सुनो, ये एंगल 90 से 180 के दरमियान है। ओके, एक वैल्यू है, और ये जो एंगल होगा, ये 90 से 180 के दरमियान है। भैया इधर आओ। CAST, CAST, कॉस्ट। तो कॉस्ट में 90 से 180, ये तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट, यानी मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं। और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑफ कोर्स कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव, जो इसने दी भी। हमसे क्या मांगता है? हमसे मांगता है कि भाई साहब, हमें बाकी छह, ये छह में से एक दिए आपको टिग्नोमेट्रिक रेशो, बाकी पांच निकाल के दिखा दो। ओके, बाकी पांच। ऑलरेडी एक वर्जन, ट्राइंगल वर्जन में आपको दे चुका हूं, और मैंने आपसे कहा था वो बेसिक वर्जन है, वो पहले क्वाड्रेंट का वर्जन है, सादा अल्फाज में। अब ये मेरी बात सिर्फ वो समझ सकेगा जिसको वो वाला लेक्चर याद है, कि आपके पास मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस निकाले थे, और मैं इसको क्या कह रहा हूं, कि वो खाली पहले क्वाड्रेंट का वर्जन है, तो उसका एक सॉलिड रीजन है, क्योंकि उसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती है। भैया ये वर्जन है, ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में। सर -2/3 लेंथ कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस, हाइपोटेन्यूज। आपको नेगेटिव नहीं लेना, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू नेगेटिव है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। आपको निकालना है ये परपेंडिकुलर। सो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर 9, ये 2 का स्क्वायर 4, इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5, x का स्क्वायर। ले लो रेडिकल। तो ये मेरी वैल्यू आ गई रेडिकल 5। सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अभी मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। स्टूडेंट कभी भी, ऑफ कोर्स शार्प स्टूडेंट जो नोट रखते हैं वो ध्यान करते हैं, पर स्टूडेंट ये क्वाड्रेंट को भूल जाते हैं, कि भाई मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं। मेरा अगर कॉस नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मेरी सिर्फ दो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी इस सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और कॉसेक। बाकी सब नेगेटिव होगा। तो अगर मेरे पास कॉस दिया हुआ है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, इसका उल्टा होगा, और साइन भी नेगेटिव होगा। ये मैंने दूसरी वैल्यू निकाल ली। अगर मैं साइन निकालूंगा, साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी अपोजिट टू थीटा, हाइपोटेन्यूज, ये होगा रेडिकल 5/3।
बिल्कुल पॉजिटिव होगा, क्योंकि भाई साहब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका उल्टा सेक कोसेक थीटा वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऐसी का तो रेसिप्रोकल है। बट जो टेन थीटा की आप वैल्यू निकालेंगे, जो बराबर होता है अपोजिट एडजेसिव, यानी रेडिकल 5/2। स्टूडेंट क्या करते हैं, साइन नहीं देते। भैया सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपको ये माइनस साइन देना होगा सेकंड क्वाड्रेंट का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव। सिमिलरली कॉड थीटा इसी का उल्टा होता है, -2/रेडिकल 5। और ये आपके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अक्सर और बेशतर पेपर में आपके पास आता है। जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है, थम्स अप कर दें। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है सिवाय जलाल के, क्योंकि जलाल ने लेट ज्वाइन किया है। सिवाय जलाल के, जलाल साहब ने अपनी मर्जी से ज्वाइन किया, अब क्या कर सकते हैं भाई। अच्छा जी। सो ऑफ कोर्स दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग सिनेरियो। यहां पर जनाब इसने ट्रिक खेली, इसने कहा क्वाड्रन पहचानो। क्वाड्रन, इसने कहा क्वाड्रन भाई साहब आप पहचान के दिखाओ। या अल्लाह। और मैं क्वाड्रन, क्वाड्रन पहचानते हैं और पूरा सोल्यूशन भी करते हैं। सो सबसे पहले मुझे क्वाड्रन पहचानना होगा। ओके, मेरे पास CAST कॉस्ट ये फार्मूला होता है आपके पास, जो मुझे बताता है किस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का साइन किस क्वाड्रेंट में क्या है। जनाब 10 नेगेटिव है, मैं जाता हूं भाई 10 नेगेटिव ना पहले में हो सकता है ना तीसरे में, क्योंकि पहले में सब पॉजिटिव, तीसरे में तो 10 और कॉट पॉजिटिव। तो ये तो या तो सेकंड में होगा या फोर्थ में। ओके, अभी तक तो मुझे ये लग रहा है कि या तो सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट एक और हिंट दी। सुनो सुनो भाई, जिस क्वाड्रेंट में तुम ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में बता रहा हूं कि वो तुम्हारे पास नेगेटिव है। ओके, अरे अगर इस क्वाड्रेंट में 10 होगा तो साइन पॉजिटिव होगा, मगर ये तो नेगेटिव है। सॉरी जी, ये क्वाड्रेंट नहीं, ये क्वाड्रेंट होना चाहिए। यानी यहां से मैंने सबसे पहले अपने क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई किया कि यार मेरा क्वाड्रेंट क्या होगा। आई रिपीट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं CRQ के हिसाब से और MCQs के हिसाब से भी। छोटा सा बना लेगा, 1 मार्क्स तुमसे ले लेगा। और स्टूडेंट बाकायदा गलतियां करते हैं, बाकायदा क्वाड्रेंट ही नहीं पहचानते। क्वाड्रेंट तो तब पहचानेंगे जब क्वाड्रेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी। वो हर चीज को कहते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में, और वो हमेशा हर चीज को पॉजिटिव सोचते हैं। ऐसा तो हरगिज नहीं है जनाब। अब मैं आता हूं उसमें, 10 थीटा -4, सर अपॉन में नहीं है ना भाई, 1। और 10 बराबर होता है आपके पास अपोजिट एडजेसेंट। तो जनाब ये जो थीटा है, इसकी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये को जो भी एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा वो इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। इट नॉट नेसेसरी कि वो 270 से 360 के दरमियान हो। अभी बता चुका हूं, ये घूम फिर के वापस आते रहते हैं एंगल। तो इट नॉट नेसेसरी, स्टूडेंट्स के जहन में सिर्फ यही होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। सर फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 से ज्यादा, 360 से कम। गलत, ये परसेप्शन गलत है, क्योंकि सिर्फ लिमिटेड टीच किया जाता है और एक ही क्वाड्रेंट के अंदर रखा जाता है कि यार 360 तक सोच लो, उससे ऊपर ना जाना। पर 360 तक नहीं सोचना भैया, आपको आगे सोचना होगा, क्योंकि MCQs आ जाते हैं जिसमें 360 से ऊपर एंगल दिए जाते हैं और पूछते हैं साइन बताओ, पूछते हैं साइन बताओ किस क्वाड्रेंट में ये होगा। बहुत सारे
डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके 10, ये आपके पास होता है अपोजिट एडजेसेंट। नेगेटिव मत लेना, ये ना करना यार, लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 17। रेडिकल रेडिकल x इक्वल टू रेडिकल 17। ओके, अब जल्दी से जो मिला हुआ है उसका उल्टा ढूंढ लो। कॉट होगा 1/4 नेगेटिव। अच्छा साइन निकालूंगा। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, वो परपेंडिकुलर यानी अपोजिट हाइपोटेन्यूज जो इस वक्त रेडिकल 17 के बराबर है। तो ये होगा माइनस का, खुद से दे रहा हूं भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट का 4/रेडिकल 7। इसका उल्टा निकाल लीजिए जल्दी से। माइनस के रेडिकल 17/4 कॉस थीटा निकाल लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा भाई, ध्यान रखना। एडजेसिव हाइपोटेन्यूज 1/रेडिकल 17, इसका उल्टा सेक थीटा रेडिकल 17/1। जनाबे आली मुकाम 3 मार्क्स का आराम से क्वेश्चन आ जाता है। और ये 6 6 नहीं निकलवाता, कोई भी 2 3 निकलवा लेगा। उसको तो सिर्फ ये जानना है कि बच्चों को निकालना आता है या नहीं। जिस जिसको यहां तक मेरी बात समझ आ गई थम्स अप कर दें। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मोस्ट वेलकम, क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके नाउ जनाब, टाइम इतना नहीं है पर मैं कल लाजमी तौर पे 1 2 क्वेश्चन आपसे जरूर करवाऊंगा। यहीं तक रखता हूं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।